हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 54 को लेकर के है। यदि हम सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि यदि एसएससी को कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने पर कोई कैपिटल गेन होता है और वो एसएससी किसी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो एसएससी अपनी कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा सकता है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 को 1 अप्रैल 2015 से अमेंड किया गया। पहले सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 के अंदर यह था कि यदि एसएससी ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है, लेकिन 1 अप्रैल 2015 से अमेंडमेंट करके ए वर्ड को चेंज किया गया 1 वर्ड के अंदर। कहने का मतलब यह था कि जो लेजिस्लेचर है वो ये चाहता था कि उसी एसएससी को सेक्शन 54 के एग्जम्पशन मिले यदि एसएससी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर यदि वो इन्वेस्ट करता है तो उन प्रॉपर्टीज के लिए एसएससी को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ना मिले। प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की जी बेंच के सामने ये इशू था कि 1 अप्रैल 2015 से पहले जो सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 के अंदर ए वर्ड लिखा है उसके अंदर वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है या सिंगुलर को, या दूसरे शब्दों में क्या एसएससी 1 अप्रैल 2015 से एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करके सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ले सकता है। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की जी बेंच ने अपने केस सरोज अरोड़ा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। ये केस 94 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 698 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 जनवरी 2022 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी एक फीमेल एसएससी है। एसएससी ने अपनी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उसको बेच करके जो एसएससी को कैपिटल गेन हुआ उसको एसएससी ने 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया। क्योंकि ये केस 1 अप्रैल 2015 से पहले का है, जो ये 2 प्रॉपर्टीज एसएससी ने खरीदी उसमें से एक प्रॉपर्टी एसएससी के नाम में थी और दूसरी प्रॉपर्टी एसएससी की अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइंट नेम पे थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है वो ए लिखा हुआ है, इसलिए एसएससी को जो एग्जम्पशन मिलेगी वो खाली एक प्रॉपर्टी के केस में मिलेगी, दूसरी प्रॉपर्टी के केस में नहीं मिलेगी। और इस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने जो दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उसकी एग्जम्पशन एसएससी को डिनाई की, जिसको सीआईटी अपील ने अपील रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी का मेन कंटेंशन ये थी कि जो ए वर्ड है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके लिए जो एसएससी की मेन दलील थी वो ये थी कि जब लेजिस्लेचर 1 अप्रैल 2015 से ए वर्ड को चेंज करके 1 वर्ड करता है तो इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि 1 अप्रैल 2015 से पहले जो एग्जम्पशन है वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने पर भी मिलेगी, क्योंकि ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2015 के बाद लाई गई। ए वर्ड को 1 वर्ड उसके बाद किया गया, तो ऐसे केस में ये कहना कि ये प्रॉपर्टी की जो एग्जम्पशन एसएससी ने ली है सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए 1 अप्रैल 2015 से पहले वो एसएससी को नहीं मिलेगी, ये गलत है। जब ट्रिब्यूनल ने पूरे मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू की ये दलील कि जो 2 प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ए वर्ड है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस से जो एक मैसेज निकल के आता है वो ये है कि यदि किसी सेक्शन की इंटरप्रिटेशन को समझना है तो कई बार वो सेक्शन उससे पहले क्या एग्जिस्ट करता था और उसके बाद क्या एग्जिस्ट करता है, उससे भी उस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन पर काफी फर्क पड़ता है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का क्लियर कट ये कहना था कि क्योंकि 1 अप्रैल 2015 के बाद ए वर्ड को 1 किया गया तो इसका मैसेज ये जाता है कि लेजिस्लेचर स्पेसिफिकली 1 अप्रैल 2015 के बाद ये चाहता है कि वो एग्जम्पशन एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज के लिए नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2015 से पहले एसएससी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ले सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सरोज अरोड़ा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर
और ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 698 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 जनवरी 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।